47 एसी के एंड में और 48 एसी के शुरुआत में मेगोर लाइफ में पहली बार बहुत दुखी था। वो बेचारा टूट गया था और अब बहुत ही अकेला महसूस करने लगा था। उसके लाइफ में अब बस राइना और एलिनोर ऐसे दो ही बीवियां थी और वो दोनों भी उससे ज्यादा प्यार नहीं करते थे और ये वो जानता था। इसी में किंग मेगोर को कुछ बहुत ही बुरी, बहुत ही अजीब से खबरें पता चलने लगती है। सो वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस फाइटर इन वेस्टेरोस और बचे हुए इलीगल फेद मिलिटेंट का लॉर्ड कमांडर सर जॉफ्री डॉगेट रिवर रन में देखा गया था। सर जॉफ्री और उसके कुछ 10,000 स्ट्रॉन्ग फेद मिलिटेंट हाउस टली के मेहमान बन के गए थे, जो कि बहुत ही शॉकिंग न्यूज था क्योंकि लॉर्ड ऑफ द रिवर रन सीधा ऐसे बगावत करने वाले जॉफ्री को मेहमान करके अपने घर में ला रहे हैं। ये सर जॉफ्री डॉगेट आयरन थ्रोन का दुश्मन है और उसे ही ऐसा हाउस टली का सपोर्ट मिलना मतलब ये क्लियर था कि रिवर रन के हाउसेस अब किंग मेगोर के थोड़ा खिलाफ हो गए हैं। इसी में लॉर्ड सेल्टिगार जो मेगोर के हैंड होते हैं वो भी अपने पोजीशन को रिजाइन करते हैं और क्लॉ आइल वापस चले जाते हैं। फिर डॉर्निश मार्चेस में से ऐसी खबर आने लगती है कि डॉर्न ने सनस्पियर में अलग अलग डॉर्निश हाउसेस की बड़ी मीटिंग हुई है और इसमें कुछ 1 लाख से ज्यादा की फौज देखी गई थी। इतने साल वेस्टेरोस में ये सब लफड़ा चालू था बट डॉर्निश हाउसेस नीचे चुप रहे थे। बट अब फाइनली मार्टेल्स ने एक्शन लेने का प्लान किया था। हाउस मार्टेल्स का प्लान ये था कि नॉर्थ में अटैक करो और पगले टारगेरियन किंग को हटाओ। देन लास्टली सबसे भयानक न्यूज मेगोर के पास आती है स्टॉर्म्स एंड से, जहां पर ओरिस बराथियन का पोता यंग रॉजर बराथियन ने खुली बगावत का ऐलान कर दिया। सो ये रॉजर बराथियन एक्चुअली ओरिस बराथियन का ग्रैंडसन होता है और उसने सीधा ऐसा बोल दिया कि एनिस और एलिसा का लिविंग सन जहेरिस ही असली आयरन थ्रोन का वारिस है। स्टॉर्म्स एंड का हाउस बराथियन और उनके सभी बैनरमैन जहेरिस को ओपनली सपोर्ट करते हैं और किंग मेगोर को किन स्लेयर कहते हैं क्योंकि उसने अपने नेफ्यू एगोन द अनक्राउंड को मार गिराया था। सो अपने सगों को यानी कि अपने रिश्तेदारों को यानी कि अपने किन्स को मारना मतलब किन स्लेयर होता है, जो कि 7 गॉड्स के सामने बहुत बड़ा पाप होता है। ऐसे हरामी मेगोर द क्रूअल राजा का अभी आयरन थ्रोन पे कोई हक नहीं है, ऐसा रॉजर ऐलान करता है और तब स्टॉर्मलैंड्स के नाइट्स जोर जोर से चीयर करके जहेरिस के सामने घुटने टिका देते हैं। सो एक्चुअली विसेन्या के मरने के बाद में एलिसा अपने बेटे जहेरिस और एलिसन को लेके स्टॉर्म्स एंड गई होती है और वहां पे रॉजर बराथियन ने उन्हें पनाह दी होती है। बट ये सब चीजें बहुत ही छुपी हुई रहती है और किसी को पता नहीं होता कि एलिसा कहाँ पे है। बट अभी रॉजर जैसे ही देखता है कि मेगोर अभी थोड़ा सा टूटा हुआ है तब उसकी वो बैंड बजाने का पूरा प्लान करता है। जहेरिस यहीं पे स्टॉर्म्स एंड पे पिछले कुछ 2 साल रह रहा था और वो अभी 14 ईयर ओल्ड एक हैंडसम टीनेजर बन गया था जो लैंस के साथ में अच्छे से फाइट भी कर सकता था। आपको अगर याद हो तो सालों पहले उसके क्रेडल में राइना ने ड्रैगन एग रखा था। उसी ड्रैगन एग में से वर्मीथोर नाम का एक भयानक ड्रैगन बाहर आया था। ये वर्मीथोर सिर्फ कुछ 12 साल का था बट ये बहुत बड़ा बन गया था। कहते हैं वो इतने सालों में ही बलेरियन के ऑलमोस्ट 1/3 साइज का हो गया था। और तो और उसके छोटे सिस्टर एलिसन के पास में भी एक ड्रैगन था जिसका नाम था सिल्वर विंग। अभी ये सिल्वर विंग वर्मीथोर जितना बड़ा तो नहीं हुआ था बट वो एकदम फियर्स ड्रैगन था और 12 साल की एलिसन तो अभी से ड्रैगन राइडर बन गई थी। सो रॉजर स्टॉर्म्स एंड के अपने बड़े स्पीच में कहता है कि हमारे पास 2 ड्रैगन्स है और हम मेगोर को वॉर में हरा सकते हैं। वो ऐसे ही स्पीच देता रहता है तभी आसमान में और एक ड्रैगन आता है। कुछ टाइम के लिए सबकी फट जाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि मेगोर ही वहां पे आ गया है बट ये ड्रैगन होता है ड्रीम फायर और उस पे बैठी थी राइना और उसकी बेटी एरिया। किंग्स लैंडिंग में उस दिन सुबह सुबह मेगोर उठता है और वो हमेशा की तरह राइना, एरिया और एलिनोर को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाता है। वहां पे एलिनोर तो आ जाती है बट राइना और एरिया गायब होती है और ये उसके लिए एक शॉकिंग न्यूज होती है। राइना और एरिया वहां से भाग गए होते हैं बट मेगोर जब अपने कमरे में ब्लैक फायर तलवार देखने लगता है तो उसे वो मिलती ही नहीं है। मेगोर गुस्से से चिल्लाता है बट वो अभी क्या ही करेगा। राइना ने ब्लैक फायर तलवार चुराई होती है
और वो ये तलवार लेके स्टॉर्म्स एंड पे पहुंचती है, जहां हमें एक बहुत ही खूबसूरत रियूनियन देखने मिलता है। ऑलमोस्ट 8 सालों के बाद में राइना अपने माँ एलिसा और अपने छोटे भाई बहन जहेरिस और एलिसन को मिलती है। डूवेजर क्वीन एलिसा और राइना की कभी भी ज्यादा बनती नहीं थी। राइना हमेशा अपने माँ एलिसा को बचपन से तंग करती आई थी। राइना हमेशा ही अपने पापा किंग एनिस के ही लाडली थी, यानी कि वो एकदम पापा के परी टाइप लड़की थी। बट आज फाइनली माँ बेटी रोते रोते एक दूसरे के गले लगते हैं। राइना अपने छोटे भाई जहेरिस के सामने आती है और वो उसके सामने घुटने टिकाकर उसे ब्लैक फायर तलवार ऑफर करती है। तब जहेरिस कहता है, माई सिस्टर यू डोंट बेंड द नी फॉर मी। ऐसा कह के वो भी राइना को हक करता है। जहेरिस के पास पहले से ही डार्क सिस्टर तलवार होती है, बट अभी उसके पास टारगेरियन परिवार की सबसे इंपॉर्टेंट ब्लैक फायर तलवार भी आ गई होती है। वो सिर्फ 14 ईयर ओल्ड टीनेजर है, बट फिर भी वो दोनों तलवार आसानी से उठाता है और उसे हवा में कर देता है, और पीछे से जोर से वर्मीथॉर, ड्रीम फायर और सिल्वर विंग आसमान में आग फेंकते हैं। सबको समझ में आता है कि वेस्टेरोस का फ्यूचर किंग अभी आ गया है। सो किंग एनिस के फैमिली के लिए ये एक बहुत ही प्यारा लम्हा होता है। सालों से मेगोर के वजह से उनके फैमिली में दरार पड़ी थी, जो आज एक तरीके से मिट गई थी। छोटी एरिया के साथ में नानी एलिसा खेलती होती है। एलिसन भी अपने बड़े बहना राइना को गले लगाती है। दूसरे तरफ किंग्स लैंडिंग में किंग मेगोर को क्या करे समझ में ही नहीं आता। वो गुस्से में ओल्ड टाउन में कुछ उसके टारगेरियन सोल्जर्स को भेजता है ताकि वहां पे मौजूद राइना के बेटी रायला को बंदी बनाया जाए। बट इस बार हाई टावर्स के सोल्जर्स उन सभी मेगोर के टारगेरियन सोल्जर्स को बंदी बनाकर जेल में डाल देते हैं। लॉर्ड हाई टावर वहां से मेगोर को संदेशा भेजते हैं। वो कहते हैं ओल्ड टाउन में जो भी सेप्टा बनने के लिए आते हैं उनकी सुरक्षा करना ये हाउस हाई टावर का धर्म है। दोबारा ऐसे टारगेरियन सोल्जर्स ओल्ड टाउन में मत भेजना। इस तरीके से लिटरली ओल्ड टाउन का हाउस हाई टावर मेगोर के कान के नीचे एक तमाचा देता है। इसी के साथ साथ हर एक रीजन में अब मेगोर के खिलाफ लोग बिंदास ओपनली बातें करने लगते हैं, और इतने सारे प्रॉब्लम्स के बीच में मेगोर के 2 किंग्स गार्ड भी गायब होते हैं। वो दोनों ओथ ब्रेकर किंग्स गार्ड स्टॉर्म्स एंड पे जाके लॉर्ड रॉजर और जहेरिस के सामने घुटने टिका देते हैं। फिर एक एक करके सब लोग मेगोर के खिलाफ बिंदास ओपनली बगावत करने लगते हैं। इतने दिन एलिसा की सुरक्षा के लिए वलेरियंस ऑफ ड्रिफ्टमार्क चुपचाप बैठे थे, बट अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अचानक एक दिन टारगेरियन फ्लीट में से आधे जहाज गायब हो जाते हैं। ये वलेरियन जहाज थे जो हाउस वलेरियन अपने आइलैंड ड्रिफ्टमार्क पे वापस बुलाते हैं। वैसे ही हाउस रेडविंग्स ऑफ द आर्बर, हाउस लैनिस्टर्स, हाउस एरिन, हाउस रॉयस, ऐसे सब बड़े बड़े हाउसेस मेगोर के खिलाफ ओपनली बगावत करते हैं, और मेगोर एकदम अकेला पड़ जाता है। हाँ, उसके पास अभी भी वलेरियन द ब्लैक ड्रेड था, बट उस अकेले को लेकर वो अभी क्या ही करेगा। मेगोर के अब कुछ ही थोड़े बहुत सपोर्टर्स होते हैं, जिसमें होता है हाउस बार एमोन, हाउस डार्कलिन, हाउस मैसी, हाउस टॉवर्स ऑफ द हेरेनहेल, स्टाउंटन, रॉसबी, बकवेल, ऐसे कुछ छोटे हाउसेस ही मेगोर को सपोर्ट करते होते हैं, जो कुल मिला के कुछ 6 से 8 हजार के सोल्जर्स की फौज ला सकते हैं, और इसमें यही कुछ 600 से 800 नाइट्स होंगे। बट दूसरे तरफ अगर बाकी वेस्टरोस के हाउसेस की आर्मी को अगर गिना जाए तो वो ऑलमोस्ट 2 लाख से ऊपर सोल्जर्स थे। सो अभी मेगोर क्या ही करेगा। एक दिन रात को किंग मेगोर बैटल की प्लानिंग करने के लिए मीटिंग रखता है और अपने सभी साथी हाउसेस के लॉर्ड्स को बुलाता है। इस मीटिंग में कुछ 12 हाउसेस के 12 लॉर्ड्स में से कुछ 5 लॉर्ड्स ही आते हैं, और बाकी सब लॉर्ड्स किंग्स लैंडिंग में से भाग गए होते हैं। मेगोर तो इस मीटिंग में एकदम शराब के नशे में धुंध आता है, और उसके हाथ में बॉटल भी होती है, और वो चिल्लाता है, मैं किंग मेगोर हूँ, मैं एगोन द ड्रैगन का असली खून हूँ, मुझे आज तक किसी ने बैटल में नहीं हराया। तो ये 4 साल का लौंडा जहेरिस क्या चीज है। उसके बाप एगोन द अनक्राउंड को जैसे मारा था वैसे ही मैं उसका भी कत्ल कर दूंगा।
दारू के नशे में टुल मेगोर वहां पे ऐसे अनाप शनाप बातें करने लगता है और उसके बाद में मेगोर वॉर मीटिंग भी चालू करता है। उसकी ये वॉर मीटिंग कुछ रात के 1 बजे तक चलती है। मीटिंग के आखिर में सिर्फ लॉर्ड टॉवर्स और लॉर्ड रॉसबी बाकी रहते हैं और वो भी एंड में निकल जाते हैं। सो राइना के धोखा देने के बाद में मेगोर अब सिर्फ एलिनोर के साथ रहने लगा था और एलिनोर उसका अपने कमरे में वेट करती होती है। मेगोर और एलिनोर अभी एक साथ ही हर रात सोते होते हैं, बट काफी लेट नाइट होती है और रात के कुछ 3 बजे होते हैं, बट फिर भी मेगोर रूम में नहीं आया ये देख के एलिनोर रेड कीप में उसे सब जगह ढूंढने लगती है। फाइनली जब एलिनोर थ्रोन रूम में आती है तब वहां का सीन देख के वो जोर से चिल्लाती है। एलिनोर को किंग मेगोर आयरन थ्रोन पे ही मरा हुआ मिलता है। आयरन थ्रोन की तलवारें मेगोर के बॉडी में घुसी हुई रहती है। एक तलवार तो उसके गले में से बाहर आई होती है और दूसरी कुछ आयरन थ्रोन की तलवारें उसके हाथ और बाकी बॉडी में से बाहर निकली होती है। ऐसा कुछ अजीब सा भयानक सा मंजर एलिनोर के सामने होता है। वहां पे मेस्टर्स आते हैं और वो डिक्लेयर करते हैं कि किंग मेगोर अभी मर गया है और ये एक सुसाइड था। कई लोग तो ऐसा कहने लगते हैं कि आयरन थ्रोन में किंग एगोन की आत्मा है और आयरन थ्रोन ने खुद ही मेगोर की जान ले ली। अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के दुनिया में मेगोर टारगेरियन की मौत ये एक सबसे बड़ी मिस्ट्री मानी जाती है। सो एक थियरी है कि लॉर्ड टॉवर्स और लॉर्ड रॉसबी ने ही मेगोर को मार दिया और दूसरे एक थियरी के अनुसार क्वीन एलिनोर ने उसे मारा। अगर आपको याद है तो क्वीन एलिनोर का एक हस्बैंड था सर थियो बॉलिंग, और अगर आपको याद है तो बॉलिंग और इस एलिनोर के 3 बच्चे भी थे। मतलब वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एलिनोर हमेशा मेगोर को मारना चाहती थी। सो इस थियरी के अनुसार एलिनोर एक्चुअली मेगोर को आयरन थ्रोन पे जिंदा देखती है और मेगोर वहां पे बहुत सैड होता है। मेगोर को सैड देखते ही एलिनोर वहां पे उसे किस करने जाती है और मेगोर भी उसे किस करने जाता है, बट एलिनोर वहां पर मेगोर को आयरन थ्रोन के तलवारों में घुसा देती है। सो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थियरी है। बट इस मेगोर के मौत की तीसरी थियरी मेरी पर्सनल फेवरेट है एंड दैट इज सर जॉफ्री डॉगेट थ्रोन रूम में घुसते हैं और वो छुपके से घुस के मेगोर को मार देते हैं। सो ऐसे और भी कई सारे थियरीज है बट मैं उसमें इन डेप्थ जाऊंगा नहीं। तो दोस्तों टारगेरियन हिस्ट्री के वन ऑफ द डेडलीस्ट किंग मेगोर द क्रूअल का राज 6 इयर्स और 66 डेज तक चला। आपको तो पता ही होगा कि 666 नंबर ये एक शैतान का नंबर माना जाता है और एक तरह से राइटर जॉर्ज आर मार्टिन ने हमें बताया है कि मेगोर मतलब एक शैतानी टारगेरियन था। बट मेरे ओपिनियन में मेगोर सभी टारगेरियंस में वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और एक्चुअली ही इज वन ऑफ माय फेवरेट टारगेरियंस। आई नो ही इज मेगोर द क्रूअल बट उसकी कहानी बहुत ही ट्रेजिक रही है। अगर आपने मेरे साथ मेगोर की कहानी पूरी अच्छे से देखी होगी तो आपको पता चला होगा कि मेगोर बचपन में कैसा एक बिछड़ा हुआ बच्चा था, फिर उसके माँ ने उसके ऊपर कैसे गलत संस्कार किए और ऐसे बहुत सारी चीजें मेगोर के साथ होती है जिसके बाद में मेगोर ऐसा एक सनकी बंदा बनता है। इन माय ओपिनियन मेगोर टारगेरियन की कहानी अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के सभी कैरेक्टर्स में वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी है। वो एक ट्रेजिक टारगेरियन किंग था एंड एज आई सेड बिफोर पर्सनली मुझे वो काफी पसंद है। सो मेगोर के मौत के साथ साथ मैं यहाँ पे ऐलान करना चाहूंगा कि अब से मैं थोड़ा सा मिक्स्ड कंटेंट अपलोड करूंगा जिसमें हाउस ऑफ द ड्रैगन और बाकी गेम ऑफ थ्रोन्स रिलेटेड सरप्राइज वीडियोस तो होंगे ही, बट उसी के साथ साथ मैं और भी अलग अलग पॉप कल्चर दुनिया के वीडियोस अपलोड करूंगा। सो आई होप आप मेरे आने वाले न्यू हटके वीडियोस को भी थोड़ा सपोर्ट करेंगे। सो गाइज मैं हूँ केदार एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं अगले थोड़े से हटके वीडियो में। सो एज ऑलवेज पीस।